Hello bachcho, let's read this question. So this question says a rod of mass small m and length L is made to stand at an angle of 30 degree with the vertical potential energy of the rod in this position is। ठीक है, इस पोजीशन पर आपको रॉड की क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है बच्चों, देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, द की वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पोटेंशियल एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी की जगह इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखिए ऐसे लिखी जाती है आपका एम जी एच के इक्वल, और ये आपके पास एक्सटेंडेड सिस्टम है ना, तो उसको सेंटर ऑफ मास पर आप ले लेंगे। ठीक है, एक रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज स्टैंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल के साथ ही 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रही है। मास स्टैंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ये आपका वर्टिकल है मान लीजिए। ठीक है, ये लाइट आपका दिस इज वर्टिकल। ठीक है, इसके साथ ही कितना बना रही है आपका 30 डिग्री के इक्वल बना रही है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए जैसे कोई वॉल है, वॉल से आपने इसको भेज दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा बच्चों वो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ये आपका ग्राउंड है जो डॉटेड है नीचे वाला, ये क्या आपका दिस इज अवर ग्राउंड। तो ये रॉड आपकी इस तरीके से स्टैंड कर रखी है। रॉड का मास एम है, इसकी लेंथ, इसका सेंटर ऑफ मास देखिए यहाँ पर होगा। ठीक है, ये इसका सेंटर मास होगा, कहाँ पर होगा? इसकी ये वाली स्लैंट लेंथ है, तो हम बता सकते हैं कितनी होगी, फिर एल बाई टू के इक्वल होगी। रॉड की अगर टोटल लेंथ एल के इक्वल है, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं इसका मास क्या होगा, एम यहाँ पर होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैं ये वाले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ होगी ये कितनी होगी आपकी एल बाई टू के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पर लाई करेगा ना, ये बता सकते हैं। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ग्राउंड को रेफरेंस मान के करूंगा। तो मुझे बच्चों ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट, इस हाइट को मैं एच बोल देता हूँ। तो ये हाइट देखिए कितनी होगी, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। ये चीज हमें पता है और ये चीज बतानी है। ठीक है, तो हमें कौन सा लगाना चाहिए? साइन 60 का फॉर्मूला लगा लीजिए। साइन 60 कितना होता है आपका? परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो एच है, और हाइपोटेन्यूज कितना अपना एल बाई टू के इक्वल। तो यहाँ से एच की वैल्यू जाएगी साइन 60 कितना होता है आपका √3/2 इंटू कितना हो जाएगा आपका एल बाई टू के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका √3 L/4 के इक्वल। तो ये तो आपकी हाइट आ गई। ठीक है, तो बस आपको इस पॉइंट की आप हाइट मिल गई। ठीक है, वर्टिकल हाइट मिल गई, वाई एक्सिस कर रहा हूँ। तो बस आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? वी आई इक्वल टू एम जी इंटू एच। मास इसका एम है। ठीक है, जी रहेगा ही। एच कितना हो जाएगा आपका √3/4 टाइम्स यहाँ पर एल के इक्वल। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं √3/4 टाइम्स आपका एम जी एल के इक्वल। ये ऑप्शन देखिए आपको सी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। तो दिस वुड बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.